बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद अकरम खोसो। हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास डिस्क्रिप्टिव टेस्ट एमओडी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ख़ास तौर पे एडी के पोस्ट के हवाले से। लेकिन जो बाकी पोस्टें हैं जो उनके लिए भी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, तो उनके लिए भी हमें आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास जूम पर हम लेंगे। हमारे पास कोई भी लेक्चर रिकॉर्डेड आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। हो सकता है हम ट्राई करें इस मरतबा कुछ आपको लेक्चर्स हम रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर सकें, लेकिन कोई इसका आपको हम गारंटी नहीं दे सकते। तो अलबत्ता आपको क्लास के टाइम पर आकर क्लास अटेंड करना पड़ेगा, क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा जूम पर। और हमारा टाइम है 11 से 12, 11 to 12। ये रात का टाइम है, सुबह दिन का नहीं। रात के 11 से 12 बजे तक ये हमारा टाइम है। और 16 मार्च से हमारा ये क्लास जो है स्टार्ट हो रहा है, 16 मार्च 2024 को। और ओवरऑल जो हमारा ड्यूरेशन है वो है 20 डेज, 20 दिनों का हमारा ये सेशन है। 16 मार्च से इसका आगाज हो रहा है। और ये है कॉन्टेक्ट नंबर व्हाट्सएप पर 034195988899। अब यहां पर हम क्या कवर करेंगे 20 डेज में? 2 पेपर्स हैं, इंग्लिश एसे, दूसरा है करंट अफेयर्स। यहां पर 10 एसे कवर करेंगे और 20 क्वेश्चंस या टॉपिक्स करंट अफेयर्स के कवर करेंगे। ऐसे जो 10 होंगे उनके आउटलाइन, उनका इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, उनको किस तरह हम अटेम्प्ट कर सकें। तो आई होप कि अगर आपने ये 10 ऐसे कवर कर लिए तो एग्जाम में, टेस्ट में, एमओडी के टेस्ट में अगर एज टू एज इंशाल्लाह हमारा कोई 1-2 हमारे ऐसे लगेंगे वहां पे लाजमी। लेकिन अगर हमारे ऐसे वहां पे नहीं भी लगते हैं कोई बात नहीं है। जो यहां पर हम कुछ कवर करेंगे तो उनके बेस पर जो बाकी जो ऐसे आएंगे उनको हम आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। कुछ आपने वहां से लिया, कुछ आपने वहां से लिया, तो आपका ऐसे वहां पर आराम से एड्रेस हो जाएगा, अटेम्प्ट हो जाएगा। तो 10 हमारे हैं यहां पर ऐसे, और उसके अलावा हमारे 20 क्वेश्चंस यहां पर हैं करंट अफेयर्स के। अब लोग क्या समझते हैं कि इंग्लिश को सिर्फ जो ऐसे है, बाज़ औक़ात क्या मैंने ऑब्जर्व किया कि दोस्त हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो क्या समझते हैं, चाहे जो एस्पायरेंट्स इन सीएसएस के, वो ये समझते हैं कि ऐसे इज ऑल अबाउट इंग्लिश, जो कि सरासर गलत बात है। ये आप कह सकते हैं कि इंग्लिश का जो यहां पे रोल है वो है 40%, यानी कि लैंग्वेज, ग्रामर, राइटिंग स्किल, लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज का यहां पर 40% रोल है, और यहां पर 60% क्या है, वो है नॉलेज। आपने लिखा क्या, जो डिमांड कर रहा है ऐसे, वो चीज उसको आपने प्रोवाइड किया कि नहीं किया। तो नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे में। तो ये नॉलेज कहां से आएगा? ये जो हमारे 20 क्वेश्चंस होंगे, ये इतने क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट होंगे। टॉपिक्स आप कहें इनको, 20 टॉपिक्स हैं वो न सिर्फ सपोर्टिव होंगे करंट अफेयर्स में, बल्कि आल्सो इन ऐसे। यहां 20 टॉपिक्स से ही आप ऐसे निकालेंगे। नेशनल, इंटरनेशनल इश्यूज, अगर बात करें पाकिस्तान के बारे में तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कश्मीर के इशू को आप ले लें। उसके अलावा जो फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान की, रिलेशंस विथ चाइना, विथ इंडिया, विथ रशिया, अफगानिस्तान, विथ मुस्लिम कंट्रीज, विथ यूएसए। उसके अलावा दुनिया में क्या हो रहा है आजकल, एक इश्यूज, कुछ इश्यूज होते हैं और कुछ होते हैं डिस्प्यूट्स, दोनों अलग हैं। ये इश्यूज कैसे?
ओवर पॉपुलेशन, कोविड-19, ग्लोबल वार्मिंग, ये इश्यूज हैं। डिस्प्यूट्स किस तरह, कश्मीर, गजा में जो कुछ हो रहा है, फलस्तीन का डिस्प्यूट है, रशिया, यूक्रेन, साउथ चाइना सी के अंदर इंडो साइनो बॉर्डर डिस्प्यूट्स, चाइना और अमेरिका, जो न्यू कोल्ड वार है BRI को लेकर, साउथ चाइना सी, इंडो पैसिफिक रीजन, उसके अलावा मिडिल ईस्ट के अंदर जिस तरह सऊदी अरेबिया और ईरान, और जो अमेरिका ने फॉर्म किया है एक अलायंस टू काउंटर द हौथीज इन रेड सी, उसके अलावा अफ्रीका के अंदर जो इन्फ्लुएंस है चाइना और अमेरिका का, उसको किस तरह आप देखते हैं। तो ओवरऑल दुनिया के डिस्प्यूट्स भी हैं, दुनिया के इश्यूज भी हैं, और पाकिस्तान के जो सियासी, समाजी, माशी इश्यूज, सीपे को आप ले लें, तो अगर आपने ये 20 क्वेश्चन सही तरीके से अटेम्प्ट कर लिए हैं तो आपके लिए ये ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पास क्या कहते हैं लोग, कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं, वो क्या सोचते हैं, अकरम भाई मैं ऐसे लिख नहीं सकता, शायद मेरी इंग्लिश कमजोर है। अरे यार, इंग्लिश तो आपकी कमजोर है वो अलग बात है एक, लेकिन क्या आपके पास नॉलेज है उस ऐसे के लिए? अगर मेरी इंग्लिश ठीक है, छोड़ दें आप इंग्लिश को, उर्दू की बात कर लेते हैं। क्या अगर मैं आपको एक टॉपिक दूं, आपका ताल्लुक पंजाब से है, कहीं और से आप हैं, सब होकर आप हैदराबाद से हैं या आप कराची से हैं, मेरा गांव, मेरा सिटी, मेहर, इसको आप डिस्कस करें, डिफाइन करें, आप इस पर आप लिखें एक जो है शॉर्ट ऐसे, नहीं लिख पाएंगे आप उर्दू में, सिंधी में इवन, क्योंकि आपके पास लैंग्वेज तो है ही है, बट आपके पास कोई नॉलेज नहीं मेरे शहर के बारे में, मेरे शहर में क्या कुछ वहां पर है, डेवलप्ड है, वहां के सड़कें कैसे हैं, वहां के लोग कैसे हैं, वहां का रिलीजन, कल्चर, पॉलिटिक्स किस तरीके का। तो ओवरऑल आपको नॉलेज लाजमी चाहिए कुछ लिखने के लिए, चाहे वो ऐसे है या कुछ और आप लिखना चाहते हैं। तो पहले हम यहां पे आ जाएंगे टुवर्ड्स करंट अफेयर्स। यहां इनको आपने कवर कर लिया ना, जो 20 टॉपिक्स हैं ये, और इसके बाद हम यहां पे आ जाएंगे टुवर्ड्स ऐसे। एक ही टॉपिक को, एक ही टॉपिक है, सपोज करेंगे हमारे पास टॉपिक है क्लाइमेट चेंज, या इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, या ओवर पॉपुलेशन, या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो ये टॉपिक्स ग्लोबल वार्मिंग, अगर ये ऐसे में आ जाए तो इसको किस तरह आप हल करेंगे, डिफरेंट तरीका है ऐसे लिखने का। ऐसे में सेम टॉपिक है वो, अगर ऐसे में आ जाए तो आप किस तरह बनाएंगे आउटलाइन, किस तरह इस पर आप लिखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। और अगर यही टॉपिक आ जाए ग्लोबल वार्मिंग करंट अफेयर्स में, तो फिर किस तरह लिखेंगे इसको आप, मुख्तलिफ होगा, डिफरेंट होगा वहां पर ये। तो सेम टॉपिक को हम किस तरह एड्रेस करें, टैकल करें, चाहे इंग्लिश ऐसे में या फिर करंट अफेयर्स के अंदर। तो ये हमारा सेशन जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन अगर आप एस्पायरेंट हैं सीएसएस के, फिर भी हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, या सीसीई, पीएमएस, सीएसएस। और याद रखना 16 मार्च को शुरू करेंगे अपना सेशन। ये टाइमिंग है 11 से 12, और ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। जहां भी खुश रहें, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।